हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 33 ईयर का नीट का बायोलॉजी का एमसीक्यू बुक लेकर बैठी हूँ मैं। चलो यार आज निपटाते हैं इसको। जितना क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन करते हैं। 30 दिन सिर्फ हमारे हाथ में है और इस 30 दिन को हम अपने लाइफ में एक चैलेंज की तरह लेके चलते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं भी हुआ ना तो याद रहेगा कि इतना हार्ड चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो जिसका बायोलॉजी में अभी 100 नंबर बनते हैं या 150 नंबर बनते हैं या उतने भी नहीं बनते हैं तो वो भी इस चीज़ को बहुत ही दिल से स्टार्ट कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो चला रही हूँ, ठीक है। इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा और अभी मैं इस बहुत ही ज़्यादा एक मज़ेदार सीरीज़ जो है वो आप लोग के लिए लाने वाली हूँ, जिससे जो है वो मार्क्स इतना जल्दी स्कोर करेगा वो आप लोग खुद देखिएगा। मैं बोलूँगी नहीं, वो मैं अपने एक्शन से दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ऑलरेडी इसका 2 सीरीज़ ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे अपलोड है। ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का है, आप देख लीजिएगा। जहाँ पर ही हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी जो है वो आगे बढ़ते हैं। हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विद सेल डिवीजन बोला, सीधे साइटोकिनिन मारो। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर्स इन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। आप लोग को इतना एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया है और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं जैसे कि शूट एपिसिस शूट यानी स्टेम का सिरा, आखिरी सिरा, और रूट एपिसिस, ठीक है। तो शूट एपिसिस और रूट एपिसिस यानी कि मान लो कि ये एक प्लांट है तो इसमें जो ऊपर जा रहा है तना, स्टेम जा रहा है, तो स्टेम का जो आखिरी पोर्शन है एपिसिस और रूट है नीचे जड़, ठीक है। तो इसका जो आखिरी पोर्शन है डेट इज एपिसिस। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वहां पर ही होता है ग्रोइंग टिप्स पे, शूट के भी टिप पे और रूट के भी टिप पे। फाइटो हार्मोन आर, फाइटो हार्मोन क्या होते हैं? जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट के हार्मोन होते हैं, ठीक है। और इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है। तो इनको यहाँ पर लिखता है कि फाइटो हार्मोन्स आर रेगुलेटर्स सिंथेसाइज बाय प्लांट्स। वो रेगुलेटर्स होते हैं, वो प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, यानी प्लांट उनको बनाता है और इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और प्लांट में बहुत सारे प्रोसेस को वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन होना, प्लांट में लीफ का कलर आना, लीफ का कलर फेड हो जाना, लीफ का डाली से नीचे गिर जाना, ये सारा काम जो है वो फाइटो हार्मोन्स करते हैं। नाउ एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है? लीफ फॉल एंड डोरमेसी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। फोटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का नीचे यहाँ पर रूट गया हुआ है, ठीक है, रूट गया हुआ है और ऊपर स्टेम तना गया हुआ है। तो आप बताओ सन के कॉन्टैक्ट में कौन है? ये स्टेम वाला पार्ट फोटोट्रॉपिक, और जो है ये रूट, ये कहाँ है? अर्थ के, धरती की तरफ, जियोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट दोनों ही लिंक्ड होता है ऑक्सीजन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल? कौन है जो ऑक्सीजन लेवल से रिलेटेड नहीं है? निक्टिनेस्टिक लीफ मूवमेंट। निक्टिनेस्टिक लीफ मूवमेंट बहुत ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चलो कोई बात नहीं, 1919 का क्वेश्चन है, ठीक है। लीफ फॉल बोला कैन बी प्रिवेंटेड बोल दिया भाई, प्रिवेंटेड बोल दिया साइटोकिनिन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोइंग ग्रॉस लॉन फैसिलिटेट्स मूविंग ग्रॉस लॉन फैसिलिटेट बेटर मेंटेनेंस बिकॉज, ये भी बहुत ही आउट ऑफ है बट देख लेते हैं। मूविंग ग्रॉस लॉन फैसिलिटेट बेटर मेंटेनेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम लैटरल मेरिस्टम को बोलते हैं। तो ये आउट ऑफ एक तरह से नहीं था, कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड था। कट और एक्साइज्ड लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन साइटोकिनिन, ठीक है। नेक्स्ट, गिबरलिन प्रोमोट सीड जर्मिनेशन। गिबरलिन क्या करेगा बेटा? सीड जर्मिनेशन। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, व्हाट इज द 2019 का रिसेंट है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? लाइट, लीव्स। देखो बोलता है फोटो पीरियड, लाइट जो पड़ेगा तो वो कहाँ पड़ता है? लीव्स पे पड़ता है फ्लावरिंग के लिए। फाइटोक्रोम इज अ क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A to D given below and select the 2 correct, 1 out of them। 2 करेक्ट देखना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, वहां से दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है? फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हाँ ऐसा तो नहीं है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट करता है तभी ना, फ्लावरिंग पे इफेक्ट करता है, तो ये बात गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस का दिया, आर एच विट्टेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
फोटोपीरियडिज्म वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, कहाँ देखा गया था फोटोपीरियडिज्म सबसे पहले? टोबैको में। फोटोपीरियडिज्म सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? टोबैको में। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट शोन इन टोबैको भैया की जय, ठीक है। तो फोटोपीरियडिज्म जहाँ आया, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा टोबैको। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पीआर फ्रॉम द फाइटोक्रोम इज 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर ये फोटो सिस्टम 2 का कॉन्सेप्ट होता है, P680। अभी आप लोग आगे चलेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये सब बात आ जाएगा। नेक्स्ट, वन सेट ऑफ द प्लांट वॉज ग्रोन एट 12 आवर डे, ठीक है, एंड 12 आवर नाइट पीरियड साइकिल। तो एक सेट है प्लांट का जिसको 12 घंटा का दिन दिया जा रहा है और साथ में 12 घंटा का रात दिया जा रहा है, वो फ्लावर दे रहा है। वाइल दूसरा जो है, वाइल अदर सेट नाइट फेज वॉज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट। लेकिन दूसरा जो प्लांट है, देखो एक सेट ऑफ प्लांट है जिसको 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात दिया जा रहा है, लेकिन वन सेट ऑफ जो प्लांट है उसको क्या किया जा रहा है कि रात जो है वो 12 घंटा का नहीं दे रहा है, वहां पर उसको फ्लैश ऑफ लाइट थोड़ा सा दे दिया जा रहा है। तो यानी कि उसका लाइट वाला टाइम ज्यादा हो जा रहा है और नाइट वाला टाइम कम हो जा रहा है, तो वो फ्लावर नहीं दे रहा है। तो अगर नाइट वाला कम हो गया है और डे जो है वो ज्यादा हो गया है, तो यानी कि अब वो फ्लावर नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू प्लेस दिस प्लांट? तो वो शॉर्ट डे प्लांट है। क्यों शॉर्ट डे प्लांट है? मतलब कि आप उसको जो है लाइट ज्यादा दे रहे हैं, डे में ज्यादा लाइट दे रहे हैं 12 घंटे का, और साथ में नाइट में भी आप उसको लाइट दे रहे, तो उसको तो उतना लाइट चाहिए नहीं ना, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट डे प्लांट है। आगे बढ़ेंगे। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट? कौन सा पिगमेंट है बेटा जो फार रेड और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है? दैट इज फाइटोक्रोम। याद कर लो। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट? दैट इज फाइटोक्रोम। विच प्लांट इज एलडीपी का मतलब लॉन्ग डे प्लांट। तो स्पाइनच इज अ लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा बायो में, ठीक है, वो भी ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आगे बढ़ेंगे। देखो आराम से ये खत्म होने वाला है, तो 3 सीरीज लगा है 10-10 मिनट का, और यहाँ पर ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट, प्रोटीनेशियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विथ लाइट इज, तो लाइट है फाइटोक्रोम। द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। आया है, क्या क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। फाइटोक्रोम बिकम एक्टिव इन कहाँ बेटा? रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। याद करो, अभी पीछे पढ़े। अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट इज फाइटोक्रोम। अभी पढ़े, रिपीट किया क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फाइटोक्रोम इन अ प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस रेड लाइट? देते जाओगे तो क्या होगा? पहले बी देन ए, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम सबसे पहले तो घट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फाइटोक्रोम सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। तो पहले फाइटोक्रोम का सिंथेसिस घटेगा फिर बढ़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ ट्री फ्लावर थ्राइज इन अ ईयर, ठीक है, एक ट्री है, उसमें फ्लावर 3 बार आ रहा है, साल में 3 बार आ रहा है, अक्टूबर में, जनवरी में और जुलाई में। कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में। इट इज सेड टू बी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। यानी साल में 3 बार वो फ्लावरिंग दे रहा, तो हम उसको फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव बोलेंगे। इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय फोटो पीरियड बिलो अ क्रिटिकल लेंथ, ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट्स। देखो शॉर्ट डे है ना, तो लॉन्ग नाइट आना चाहिए, ऐसे कर लो, ठीक है। अ केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग इज फ्लोरिजन नाम से ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इंक्रीजेज इन एब्सेंस ऑफ लाइट? लाइट के एब्सेंस में कौन बढ़ता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। याद करो, इंटरनोड क्या है? अगर ये स्टेम है, स्टेम के बीच में ऐसे बीच में लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनओडी नोड, और बीच का एरिया क्या होता है बेटा? इंटरनोड। आगे पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, देखो जब मैं आप लोग का लेक्चर लेती हूँ ना, ठीक है, अभी क्या है ना, मैम के रूम में एसी नहीं आया गाइस, ठीक है ठीक है, तो अभी पंखा को बंद करके मैं आप लोग का यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्यों बता रही हूँ ये बात, कि कुछ भी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको 30 दिन में ना अपना एंट्रेंस निकालना है, या अपना एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, या कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। भूख लग रही है, नींद आ रही है, फ्रेंड से बात करने का मन कर रहा है, कुछ भी फंक्शन में जाने का मन हो रहा है, फोटो खिंचाने का मन हो रहा है, बट हर चीज़ों से ना मन को हटाना होगा और अपना मन जो है ना पढ़ाई में लगाना होगा। क्योंकि देख लो कि बिना कुछ खोए, ठीक है, बिना कुछ खोए, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देखो, ये मेरा फैन है और ये है बंद, ठीक है।
तो बिना कुछ खोए जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्नलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन आता है। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन कैरोट। देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग करवा रहे हैं लो टेम्परेचर में, तो कुछ नहीं है, फ्लावरिंग करवा रहे हैं लो टेम्परेचर में। क्या करा रहे हैं, फ्लावरिंग करा रहे हैं लो टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है बेटा, कैरोट में। फोटोपेरिडिज्म कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले टोबैको में। Treatment of seeds at low temperature under moist condition to break its dormancy is called vernalization. Flowering dependent on cold treatment, vernalization. Low temperature करेंगे तो ट्रीटमेंट कोल्ड हो जाता है, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो हॉट हो जाता है। कैसे हम लोग गर्मी में बोलते हैं टेम्परेचर इतना हो गया 42 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस, यानी हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। और जब ठंडा आ जाता है तो 18 20 22 डिग्री सेल्सियस, तो वो कोल्ड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। तो गिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन, दैट इज गिबरलिन 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 गिबरलिन। An enzyme that can stimulate germination of barley seeds is alpha amylase. ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टिमुलेट करता है जर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ बार्ली सीड्स, दैट इज अल्फा अमाइलेज। सीड डॉर्मेसी इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। सीड डॉर्मेसी इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। बाय विच एक्शन अ सीड कोट बिकम परमिएबल टू वाटर। देखो पहले तो इसका मतलब समझ लो, ये प्रोसेस होगा स्कैरिफिकेशन, ठीक है, स्कैरिफिकेशन। मगर यहाँ बोलता क्या है कि सीड कोट बिकम परमिएबल। देखो सीड कोट है तो सीड कोट जो है वो परमिएबल होना, ताकि जो है बाहर से वाटर अंदर आ सके, अंदर जो है इसको काम दे सके। तो वाटर बाहर से अंदर आएगा, उसके लिए उसको परमिएबल होना चाहिए ना, परमिएबल मतलब कि उसको इजाजत मिलना चाहिए तभी वो अंदर आएगा। तो यहाँ पर ही जो है पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी 3 सीरीज में। अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तब तक पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो। 30 दिन है, कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है, कुछ करके दिखाएंगे। जीते ना जीते वो किस्मत की बात है, मगर दोस्तों अगर हम मेहनत भी ना करें तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।